दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित हम निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो कथन दिए गए हैं। और दूसरा कथन है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसमें जो है आपका दोनों स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएंगे, क्योंकि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, और भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो रमा देवी थी। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। और भारत में निर्वाचन आयोग एक स्थायी अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना, इंपॉर्टेंट है डेट इसकी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी? इलेक्शन कमीशन की। इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन तथा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है श्रीमती BS रमा देवी, यानी कार्यवाहक थी ये। ठीक है, ये परमानेंट नहीं थी, इनको कार्यवाहक बनाया गया था। और धातव्य है कि SY कुरैशी भारत में प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, मुस्लिम पूछेगा तो SY कुरैशी इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किससे अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है? तो कौन सा आर्टिकल पूछा गया है? आर्टिकल हो जाएगा B 243K के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243K के अनुसार राज्यों में पंचायतों के चुनाव का संचालन है, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है? तो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का जो उल्लेख करता है वो 15वां। ठीक है, भाग की बात कर रहा है। टोटल संविधान में 22 भाग हैं और निर्वाचन की बात करता है 15वां पार्ट। यानी भारतीय संविधान का 15वां भाग निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो पहली बार कब किया गया था? वो किया गया था 1989। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा आर्टिकल 326 में, ठीक है, जो आप वोटिंग करते हैं, आपको वोट देने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 326 के तहत है। संशोधन करके मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और यह 28 मार्च 1989 से लागू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक प्राधिकरण है, और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो यहाँ पे जो है ए तो सही है, लेकिन निरीक्षण रहता है ग्रामीण कह रहा है, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर। तो इसमें आर जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? आप देख सकते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनावों के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, न कि केंद्र। इसीलिए यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के आर्टिकल 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन का निरीक्षण करता है, न कि ग्रामीण की बात कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदस्य की निर्भरताओं यानी योग्यताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो किसकी करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इसे देख सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 103 क्लॉज 2 के अंतर्गत सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जो नहीं है वो है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है, विधानमंडलों के चुनाव का जो उचित प्रावधान इससे संबंध भारत के निर्वाचन आयोग से नहीं है। आप मतदान सूची तैयार करना और निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करना, ये तीनों राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं विधानमंडलों के चुनाव के लिए जो उचित प्रावधान करना संसद का कार्य है, न कि निर्वाचन आयोग का। आर्टिकल 324 के खंड 1 के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में चुनाव का संचालन और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन इत्यादि जो है निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराना, बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। और किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। राष्ट्रपति शासन जो है निर्वाचन आयोग नहीं लगाता है। और फोर्थ है आपका निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य जो है कराने का कार्य का निरीक्षण करना और निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। यानी पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना होता है, न कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं है, वो पार्लियामेंट करती है। अगला हमारा, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग जो है पहले 1 सदस्यीय था, जो है अब जो है इसको 3 सदस्यीय जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1989 में। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः 1 सदस्यीय हो गया, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये ही पद रहे और 1 अक्टूबर 1993 राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया तथा पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी यह आयोग अभी तब से 3 सदस्यीय ही है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि की बात कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यानी भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो कंप्लीट होती है। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनता है, सपोज दैट 62 की एज में बनता है, यानी 62 में बनता है तो 65 में रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी उसको 6 वर्ष पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 3 वर्ष में ही कंप्लीट रहेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी दोनों में से जो पहले होगा वो मान्य होगा। अगला है हमारा, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।
आप देख सकते हैं निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में किया गया है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध किए गए हैं और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। यहाँ पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, तो उसको हटाने का जो प्रावधान है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के जजेज को हटाने का जो प्रावधान है वही प्रावधान इनके लिए भी किया गया है। स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत का प्रावधान। ठीक है, डी इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार, ठीक है, अक्षमता, कदाचार का मतलब है मिसबिहेवियर, तथा अक्षमता इनकैपेसिटी का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया गया हो। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त कब किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया के द्वारा। सेम प्रोसेस है, इसलिए डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अधीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का गठन जुलाई 1994 में किया गया और इसका कार्य ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव कराना है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला हमारा नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं और कारण है इसका निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार जो है कार्यपालिका के पास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, देश में सभी चुनावों का जो अधीक्षण है निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए संविधान के भाग 15 के ठीक है पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और उच्चतम न्यायालय ने एस धनोवा बनाम भारत संघ 1991 के मामले में यह अभी निर्धारित किया कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं पदच्युति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और आर्टिकल 324(5) में भी उल्लेख है कि संवैधानिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श कर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटा सकता है। अगला है क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो पूछा गया है किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? वो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ठीक है, अधिसूचना जारी जो है ये चुनाव आयोग नहीं करता है, बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप इसे देख सकते हैं, चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एक तथा राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए जारी करता है। और चुनाव चिन्ह का बंटवारा है, चुनाव संबंधी समस्याओं का निपटारा करना है या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का जो मुख्य कार्य होता है वो चुनाव आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? तो राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन है उसका संचालन कौन करता है? ठीक है, राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन का संचालन भी भारत का निर्वाचन आयोग करता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्य विधानसभा का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग संचालित करता है। संविधान का आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान करता है। और आयोग जो है निम्नलिखित 3 निर्वाचनों के बारे में उसे आवंटित कृति करता है। संसद के लिए निर्वाचन, राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, इसमें संघ राज्य क्षेत्र भी जो है सम्मिलित होते हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन किसके अधीन कार्य करता है? इनमें से किसी के भी नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय यानी ऑटोनोमस जो है बॉडी होती है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता था, और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जो जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की होती है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन की जब बात आती है, ठीक है, तो सीमांकन कौन करता है? परिसीमन आयोग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिसीमन आयोग। आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग का जो सीमांकन, ठीक है, यानी सीमा क्षेत्र निर्धारण जो होता है, परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। डिलिमिटेशन कमीशन। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संचित निधि के लिए जाने जाने वाला अनिवार्य व्यय का भार नहीं है? तो वो नहीं है, वो है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के खंड 3 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है। इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन बना था उसी दिन 25 जनवरी 1950, तब से 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी को थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी 15 को थल सेना, 25 जनवरी को वोटिंग डे, मतदाता दिवस। अगला है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 324। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है, ताकि चुनाव में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होता है। इसमें राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के चुनाव नियम, निर्देश व अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता कैसा प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इलेक्शन से पहले आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगाई जाती है, तो इसका संबंध उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, यूपीपीसीएस, एसीएफ, आरओ में सभी पूछा गया है। आदर्श जो आचार संहिता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वे दिशा निर्देश होते हैं जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ता है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना एवं सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना होता है। इसके अगर प्रावधानों की बात करें तो ये न किसी कानून से बना है और न ही इसका कोई संवैधानिक अथवा विधिक अधिकार होता है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से एवं विकसित हुई है। सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था इसको। तब से तमाम संशोधनों के बाद
यह अनवरत जारी है और अप्रैल 2001 में हरवंश सिंह जलाल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि चुनाव तिथियों की घोषणा संबंधी निर्वाचन आयोग की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आचार संहिता लागू मानी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आज से जो है नवरात्रियाँ शुरू हो गई हैं, तो आर के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच।